हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मूव ऑल नेगेटिव नंबर टू लेफ्ट साइड। मतलब कि इस एरे में से जितने भी नेगेटिव नंबर है मुझे उन्हें लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने हैं। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा टू पॉइंटर अप्रोच। ये अप्रोच क्या कहती है कि आप दो पॉइंटर बना लीजिए, नाम उसका कुछ भी रख लीजिए। मैंने यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट रखा है। तो लेफ्ट पॉइंटर को मैं क्या किया है, लेफ्ट पॉइंटर जीरो इंडेक्स को रेफर कर रहा है एंड राइट पॉइंटर एरे के लास्ट इंडेक्स को रेफर कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि लेफ्ट पॉइंटर में क्या वैल्यू है एंड राइट पॉइंटर में क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लेफ्ट पॉइंटर में भी निगेटिव है एंड राइट पॉइंटर में भी निगेटिव है। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर दूंगा। फिर इसके बाद मैं देखूंगा लेफ्ट में क्या है एंड राइट में क्या है। लेफ्ट में क्या है इस टाइम पे पॉजिटिव एंड राइट में क्या है निगेटिव। तो यहाँ पे मुझे लेफ्ट में निगेटिव की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को आपस में लेफ्ट एंड राइट की वैल्यू को स्वैप कर दूंगा। स्वैप करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -6 एंड यहाँ पे आ जाएगा 11। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, स्वैप करने के बाद लेफ्ट एंड राइट दोनों को अपडेट कर दूंगा। अपडेट करने का मतलब कि मैं लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर दूंगा एंड राइट को डिक्रीमेंट कर दूंगा। फिर मैं यहाँ पे देखूंगा कि लेफ्ट में इस टाइम पे क्या है एंड राइट में क्या है। लेफ्ट में निगेटिव है एंड राइट में भी निगेटिव है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर दूंगा। लेफ्ट को यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। फिर इसके बाद मैं क्या देखूंगा, लेफ्ट में क्या है एंड राइट में क्या है। लेफ्ट में क्या है निगेटिव एंड राइट में भी निगेटिव है। तो मैं यहाँ भी सिंपली लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर दूंगा। लेफ्ट इंक्रीमेंट होके यहाँ पे आ चुका है। अब मैं देखूंगा कि लेफ्ट में क्या है एंड राइट में क्या है। लेफ्ट में क्या है पॉजिटिव एंड राइट में क्या है निगेटिव। तो यहाँ पे मुझे स्वैपिंग की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में मुझे निगेटिव नंबर को रखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्वैप कर दूंगा। तो स्वैप करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -3 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। फिर मैं क्या करूंगा, लेफ्ट एंड राइट दोनों को अपडेट कर दूंगा। तो मेरा लेफ्ट आ जाएगा यहाँ पे एंड राइट आ जाएगा यहाँ पे। फिर मैं देखूंगा कि लेफ्ट एंड राइट में क्या है। लेफ्ट में निगेटिव है एंड राइट में पॉजिटिव है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर दूंगा। यहाँ पे लेफ्ट आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि लेफ्ट में क्या है एंड राइट में क्या है। यहाँ पे लेफ्ट में भी पॉजिटिव है एंड राइट में भी पॉजिटिव है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, राइट को डिक्रीमेंट कर दूंगा। राइट को डिक्रीमेंट करूंगा तो क्या हो जाएगा, राइट आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एरे के जितने भी निगेटिव एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड में आ चुके हैं एंड पॉजिटिव एलिमेंट जो है वो राइट साइड में आ चुके हैं। तो मुझे अब यहाँ पे इस प्रोसेस को इंड करने की जरूरत है। और इंड करने की कंडीशंस क्या है कि मैंने स्टार्ट किया था लेफ्ट को 0 से एंड राइट को एरे की लेंथ -1 से, मतलब कि लास्ट इंडेक्स से। मतलब कि लेफ्ट जो है कि लेफ्ट की वैल्यू राइट से लेस थी। अब यहाँ पे क्या हो चुकी है, राइट की वैल्यू बड़ी हो, यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू लेस थी एंड राइट की वैल्यू बड़ी थी। अब यहाँ पे राइट की वैल्यू लेस हो चुकी है एंड एल की वैल्यू जो है कि लेफ्ट की वैल्यू वो ग्रेटर हो चुकी है। तो इस कंडीशन से मुझे इस प्रोसेस को इंड करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा जो है कि पूरा एरे
सेग्रीगेट हो चुका है, निगेटिव नंबर लेफ्ट साइड में आ चुके हैं एंड पॉजिटिव नंबर राइट साइड में आ चुके हैं। तो इसी अप्रोच को यूज करके मैं कैसे प्रोग्राम बनाऊंगा, चलिए देखते हैं। कोड में मैं क्या करूंगा, एक लेफ्ट पॉइंटर बनाऊंगा जो कि 0 इंडेक्स को रेफर करेगा, एंड एक राइट पॉइंटर बनाऊंगा जो कि एरे के लास्ट इंडेक्स को रेफर करेगा। एरे के लास्ट इंडेक्स कहने का मतलब क्या हुआ कि एरे डॉट लेंथ मतलब क्या हो जाएगा, मेरे इस एरे की लेंथ हो जाएगी। लेंथ इसका क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एरे डॉट लेंथ मतलब 9, 9 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा 8। तो 0 से 8 इसकी इंडेक्स हो जाएगी। तो 8 क्या है, 8 जो है कि एरे की लास्ट इंडेक्स है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, राइट पॉइंटर में एरे डॉट लेंथ -1 कर रहा हूँ। ये फर्स्ट इंडेक्स है एंड ये लास्ट इंडेक्स है। फिर मैं क्या करूंगा, उस कंडीशंस को देखूंगा जो मैंने आपसे वहां डिस्कस किया था। लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू अगर निगेटिव है एंड राइट पॉइंटर की वैल्यू भी निगेटिव है, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट पॉइंटर को सिंपली इंक्रीमेंट कर दूंगा। फिर इसके बाद लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है एंड राइट पॉइंटर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में क्या करूंगा, राइट पॉइंटर को सिंपली डिक्रीमेंट कर दूंगा। एक और कंडीशन में क्या करूंगा, देखूंगा अगर लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है एंड राइट पॉइंटर की वैल्यू अगर निगेटिव है, तो मैं क्या करूंगा, उस कंडीशन से मुझे स्वैप करने की जरूरत है, क्योंकि लेफ्ट की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब कि यहाँ पे मुझे निगेटिव नंबर निगेटिव नंबर लाना है, सॉरी। लेफ्ट की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मुझे यहाँ पे निगेटिव नंबर लाना है, राइट की वैल्यू अगर निगेटिव है तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लाना है। तो मुझे इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, स्वैप कर दूंगा। स्वैप करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक टेम्पोररी वेरिएबल बना लूंगा जिसमें एरे के लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू आ जाएगी, लेफ्ट पॉइंटर में राइट पॉइंटर की वैल्यू आ जाएगी, राइट पॉइंटर में टेम्प की वैल्यू आ जाएगी। ये 3 लाइन का कोड लिखने से मेरा एरे की जो वैल्यू है लेफ्ट एंड राइट की वो स्वैप हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या करूंगा, अपडेट कर दूंगा लेफ्ट एंड राइट को। तो लेफ्ट को अपडेट करने के लिए लेफ्ट को बढ़ा दूंगा एंड राइट को घटा दूंगा। अगर इन तीनों कंडीशंस में से कोई भी अलग कंडीशंस आया तो मैं उसे इल्स ब्लॉक में लिख देता हूँ। उसमें क्या होगा, लेफ्ट भी अपडेट हो जाएगा एंड राइट भी अपडेट हो जाएगा। तो मेरा प्रोग्राम बन के तैयार है। और ये सब जो हो रहे हैं, कंडीशंस चेक हो रहे हैं, वो कब तक होंगे, जब तक लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू राइट पॉइंटर से कम है। ये तब तक होंगे जब तक मेरे पास लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू राइट पॉइंटर से कम है। मतलब कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट पॉइंटर यहाँ था एंड राइट पॉइंटर यहाँ था, तब तक ये काम हो रहा था। और जैसे ही लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू राइट पॉइंटर से ग्रेटर हो गई, मतलब कि लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू 6 हो गई एंड राइट पॉइंटर की वैल्यू 5 हो गई, तो उस कंडीशंस में मेरा जो है कि ऑपरेशन इंड होना चाहिए। इसीलिए मैं क्या करूंगा, इस वाइल लूप के अंदर ये कंडीशंस लगा दूंगा। और जब भी लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी राइट पॉइंटर से, तो उस कंडीशंस में मेरा ये सब ये लूप चलना बंद हो जाएगा, तो मेरा कोई भी काम नहीं होगा, मेरा एरे पूरी तरह से
सेग्रीगेट हो चुका होगा। लास्ट में मैं एरे को प्रिंट कर देता हूँ। तो आई होप कोई एरर नहीं आना चाहिए, आउटपुट भी सही आना चाहिए। देखते हैं इसको रन करके। देखिए लेफ्ट साइड में मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आ चुकी है एंड राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू आ चुकी है। मैं इसको क्या करूँगा, कुछ और इसको बढ़ा देता हूँ, इसमें वैल्यू कुछ ऐड कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। इस बार भी लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू आ चुकी है एंड राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू आ चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका प्रोग्राम। इसको आप लोग खुद से भी एक बार ड्राई रन करिएगा, क्योंकि ड्राई रन करने से, एक एक स्टेप ड्राई रन करने से चीज़ें समझ में आती हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर दोबारा मैं उस पर रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।